नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। कानून की विशेष जानकारियां दिखाना, मौजूदा विधानसभा से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें दिखाना और हमसे जो लोग जुड़े हुए हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारे मित्र, हमारे शुभचिंतक, उनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें दिखाना हमारे आहूजा न्यूज चैनल की पहली प्राथमिकता में शामिल है। आप भी हमारे आहूजा न्यूज चैनल के सदस्य बने। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज चैनल बुलेटिन। सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रश्न को एक बड़ी पीठ को सौंप दिया है कि क्या नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 के तहत अपराध करने का आरोपी व्यक्ति अभियोजन पक्ष द्वारा निर्धारित समय के भीतर आरोप पत्र के साथ फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की रिपोर्ट प्रस्तुत न करने पर डिफॉल्ट जमानत का हकदार है। न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और पीवी संजय कुमार की 2 न्यायाधीशों वाली पीठ ने विभिन्न पीठों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों की विविधता को देखते हुए इस प्रश्न को एक बड़ी पीठ को सौंप दिया। न्यायालय के समक्ष मुद्दा ये था कि क्या निर्धारित समय के भीतर आरोप पत्र के साथ एफएसएल रिपोर्ट प्रस्तुत न करने पर आरोपी को इस आधार पर डिफॉल्ट जमानत का हकदार माना जाएगा कि ऐसी रिपोर्ट के बिना यह एक अधूरा आरोप पत्र होगा। पीठ दिल्ली उच्च न्यायालय के एक फैसले के खिलाफ दायर एक विशेष अनुमति याचिका पर विचार कर रही थी, जिसने एफएसएल रिपोर्ट की आपूर्ति न करने के आधार पर डिफॉल्ट जमानत के लिए उसकी याचिका को खारिज कर दिया था। पीठ ने केंद्रीय जांच ब्यूरो बनाम कपिल वधावन एवं अन्य 2024 SC 58 में एक समन्वय पीठ द्वारा पारित निर्णय का संज्ञान लिया, जिसमें कहा गया था कि अभियोजन पक्ष द्वारा आरोप पत्र के साथ कुछ दस्तावेज उपलब्ध न कराए जाने मात्र से आरोप पत्र को अमान्य नहीं किया जा सकता। पीठ ने यह भी कहा कि अन्य लंबित याचिकाएं हैं जिनमें यही प्रश्न उठाया गया है। हालांकि अंतिम राय अभी व्यक्त की जानी है। हालांकि कुछ मामलों में आरोपी को अंतरिम जमानत देने के लिए अंतरिम आदेश पारित किए गए हैं। इस पृष्ठभूमि में पीठ ने टिप्पणी की, अंतरिम जमानत देने के प्रश्न पर भी इस न्यायालय की विभिन्न पीठों के विचारों में विविधता को देखते हुए हमारा विचार है कि एक बड़ी पीठ इस प्रश्न पर निर्णय ले सकती है कि क्या अभियोजन पक्ष द्वारा धारा 167(2) में निर्दिष्ट समय के भीतर एनडीपीएस अधिनियम की धारा 36(a) के साथ कोड में निर्दिष्ट समय के भीतर जब्त किए गए प्रतिबंधित सामान से संबंधित एफएसएल रिपोर्ट को आरोप पत्र के साथ शामिल न करने पर आरोपी को डिफॉल्ट जमानत का अधिकार होगा या नहीं। जनकल्याणकारी एवं सामाजिक सेवा कार्यों में अग्रणीय संगठन भारत विकास परिषद शाखा केकड़ी के द्वारा भीषण गर्मी को देखते हुए सेवा प्रकल्प के तहत शीतल जल की प्याऊ का विधिवत शुभारंभ किया गया। परिषद के अध्यक्ष महेश मंत्री ने बताया कि गर्मी को देखते हुए केकड़ी शहर के रोडवेज बस स्टैंड परिसर में ठंडे पानी के कैंपर द्वारा शीतल जल की प्याऊ का संचालन किया जाएगा। ये प्याऊ प्रतिदिन प्रातः 9 बजे से सायं 5 बजे तक अगले 1.5 महीने तक परिषद सदस्यों की आर्थिक सहयोग व शहर के भामाशाहों के आर्थिक सहयोग से संचालित रहेगी। शीतल जल पीने से आने जाने वाले राहगीरों व यात्रियों को इस भीषण गर्मी में राहत मिल सकेगी। कोषाध्यक्ष भगवान महेश्वरी ने बताया कि वैसे तो दुकानों पर पानी की बोतल मिल जाती है, लेकिन बोतल में मिलने वाला पानी गर्म रहता है या फिर इतना ठंडा रहता है कि आदमी उसको समय पर उपयोग नहीं कर सकता है। जैसे जैसे गर्मी का प्रकोप बढ़ेगा, इस प्याऊ में प्रतिदिन लगभग 100 कैंपर पीने के उपयोग में आने लगेंगे। उद्घाटन सत्र पर भारत विकास परिषद मध्य प्रांत के महासचिव आनंद सिंह राठौड़ के सानिध्य में हुआ व इस दौरान समाजसेवी रामगोपाल सैनी, काका जी, विकास मित्र गोपाललाल वर्मा, सचिव दिनेश वैष्णव, HDFC बैंक के मनोज जैन, रवि मुनिया, नंदलाल गर्ग, शिव कुमार बयानी, कैलाश चंद जैन, नंद किशोर तिवारी, रामनिवास जैन, प्रेम प्रकाश शर्मा, कमल बोरा, राजेश लखोटिया एवं आदित्य ओदेवाल, विमल कोठारी सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में 88 सीटों पर शुक्रवार को मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हुआ, जिसमें अजमेर सहित 13 सीटों पर मतदान संपन्न हुआ। वहीं इस मौके पर राजस्थान हाईकोर्ट के अधिवक्ता व अखिल भारतीय संयुक्त अधिवक्ता मंच के अजमेर संभागीय अध्यक्ष मनोज आहूजा ने अपनी धर्मपत्नी शालिनी आहूजा के सानिध्य में मतदान कर लोकतंत्र के महापर्व में अपनी आहुति देकर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का निर्वहन किया। वहीं इस मौके पर बीएलओ संजय व्यास सहित उनकी टीम के मेंबर्स ने आहूजा व उनकी पत्नी को तिलक लगाकर अभिनंदन करते हुए मौली बांधी तथा सेल्फी पॉइंट पर सेल्फी खिंचवाई। वहीं नए मतदाता तुषार सिंह शक्तावत व उनके माता पिता को प्रमाण पत्र दिलवाकर उनका अभिनंदन किया।
इस बूथ पर पूरे दिन मतदाता एक एक कर मतदान करने आते रहे व मतदान करने कई दिव्यांग व बुजुर्गों ने भी उत्साह दिखाया। शारीरिक परेशानी होने पर भी मतदान करने पहुंचे, जिनकी सुविधा के लिए व्हीलचेयर की व्यवस्था केंद्र पर मौजूद थी। कस्बे के 5 बूथों पर कुल 57.25% मतदान हुआ। बूथ नंबर 223 पर 1230 में से 802 मतदाताओं ने मत का प्रयोग किया। बूथ नंबर 224 पर 1218 में से 767 मतदाताओं ने मत का प्रयोग किया। इसी प्रकार बूथ नंबर 225 पर 1389 में से 629 मतदाताओं ने मत का प्रयोग किया तथा महात्मा गांधी विद्यालय के बूथ पर 1204 में से 685 मतदाताओं ने एवं रेलवे कॉलोनी में स्थित पोलिंग बूथ पर 1175 में से 676 मतदाताओं ने मत का प्रयोग किया। नमस्कार साथियों, आज मैं आपको लेकर गया हूँ बांदरवाड़ा में। यहाँ लोकसभा को चुनाव हो रहे हैं। 226 नंबर बूथ है जो राजकीय रेलवे कॉलोनी बांदरवाड़ा के नाम से है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बहुत शांतिपूर्वक मतदान की प्रक्रिया संपादित की जा रही है। यहाँ के जो बूथ लेवल ऑफिसर है वो बताएंगे आज क्या क्या विशेष बातें रही और क्या सरकार की गाइडलाइन की किस प्रकार से पालना की गई, निर्वाचन विभाग ने क्या क्या निर्देश दिए थे। इन सभी बातों के लिए मैं आपको कनेक्ट करवा रहा हूँ। यहाँ बूथ लेवल ऑफिसर संजय व्यास जी हैं, बताएंगे आज का विशेष क्या रहा प्रोग्राम, किस प्रकार से यहाँ पोलिंग की जा रही है। सभी बातों के लिए मैं जानकारी के लिए मिलवा रहा हूँ संजय व्यास जी से। बताएं सर। नमस्कार, मैं BLO संजय व्यास, बूथ संख्या 226 से। मेरे यहाँ पर 1175 वोटर हैं। सुबह 7 बजे से पोलिंग प्रारंभ हो चुकी थी। शाम को 6 बजे तक पोलिंग चलनी है। समस्त नियमों का निर्वाचन विभाग के नियमानुसार पालन किया जा रहा है। यहाँ पर सेल्फी पॉइंट बनवाया गया है। नए मतदाताओं को प्रमाण पत्र वितरित किए जा रहे हैं। निर्वाचन पूर्णतया शांतिपूर्वक चल रहा है। धन्यवाद। आपकी टीम में और कौन कौन लोग हैं? श्रीमती देवल देवी, कल्पना पुरोहित, सीमा लक्षकार और गायत्री। धन्यवाद। बांदनवाड़ा कस्बे के समाज सेवी कन्हैया लाल लछवानी के सुपुत्र भोले शंकर उर्फ बंटी व पुत्री पद्मा के वैवाहिक समारोह में क्षेत्र की हस्तियों सहित बंटी के सैकड़ों मित्रों ने अपनी उपस्थिति देकर समारोह में ये चर्चा का विषय बना दिया कि मेहनत और ईमानदारी के साथ व्यवसाय करने तथा सबके साथ अच्छा व्यवहार रखने वाले लोगों को हर व्यक्ति पसंद करता है। इसलिए हर वर्ग ने इस समारोह में अपनी गरिमामय उपस्थिति देते हुए बेहतरीन आयोजन व बंटी के व्यवहार की सराहना की। समारोह के मुख्य मेहमान अमरगढ़ राज परिवार के कुंवर गुमान सिंह राठौड़ ने कहा कि समाजसेवी कन्हैयालाल लछवानी के सुपुत्र बंटी प्रताप कॉम्प्लेक्स में चाय की दुकान करते हैं, जो अपना काम पूरी ईमानदारी व मेहनत से करते हुए सबको सम्मान देते हैं तथा एक व्यवहार कुशल व्यक्ति है। इसलिए कस्बे सहित आसपास के क्षेत्र की जनता के दिलों में जगह बनाए है। इसलिए आज वो भी इस कार्यक्रम में बंटी सहित लछवानी परिवार के सदस्यों को बधाई व शुभकामनाएं देने आए हैं। गुरुवार को आयोजित समारोह में कस्बे के लछवानी परिवार के लाडले सुपुत्र बंटी ने अपने वैवाहिक जीवन के हमसफर साथी पिंकी के साथ रॉयल जर्नी स्टार्ट करने का संकल्प लिया। कस्बे के कन्हैयालाल लछवानी ने अपने पिता स्वर्गीय जवाहर मल लछवानी व माता स्वर्गीय श्रीमती कुंदन देवी से आशीर्वाद प्राप्त कर अपने लाडले सुपुत्र बंटी का वैवाहिक समारोह प्रभुजी की बगिया रिसोर्ट में किया। बीती रात हुए इस आयोजन में जिस प्रकार से लछवानी परिवार सहित नसीराबाद के जेठानी परिवार तथा भीलवाड़ा के गुरनानी परिवारों के खास मेहमानों ने जो आनंद की अनुभूति की, जो मौज मस्ती की, जो झूलेलाल के बहराने के आनंद लिए, भजनों और सिंधी गीतों पर ठुमके लगाए, परिवार के सभी सदस्यों ने प्रस्तुतियां दी है, वो अपने आप में भोले शंकर बंटी तथा पिंकी के वैवाहिक सफर की बेहतरीन शुरुआत है। इस सफर के मुसाफिर रूपी मेहमानों ने इस आयोजन की जमकर तारीफ की। वहीं इससे पूर्व बुधवार को लछवानी परिवार ने वैवाहिक समारोह का शुभारंभ बहिराना साहेब के कार्यक्रम से किया गया, जिसमें सिंधी समाज के आराध्य देव झूलेलाल की जोत जलाकर झूलेलाल के भजन व संगीतमय गीत प्रस्तुत किए गए, जिसके साथ ही महिलाओं ने भी लेडीज संगीत में अपनी प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम में आने वाले खास मेहमानों का स्वागत अभिनंदन कर उनके लिए लजीज भोजन करवाया गया। आम चुनाव के दूसरे चरण के तहत अजमेर लोकसभा क्षेत्र के केकड़ी विधानसभा क्षेत्र में वोटिंग हो रही है। यहां अब तक 33.4% मतदान हुआ है। शहर के कई केंद्रों पर मतदाताओं की कतारें लग गई और लोग अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। प्रशासन ने प्रत्येक बूथ पर छाया पानी के इंतजाम किए हैं। चुनावी कार्यक्रम घोषित होने के बाद से ही प्रशासन तैयारियों में जुटा था। ज्यादा से ज्यादा मतदान के लिए स्वीप कार्यक्रम चलाया गया। विधानसभा क्षेत्र में कुल 2,64,690 मतदाता हैं।
जिनमें पुरुष 1,41,131 और महिलाएं 1,34,558 हैं। मतदान प्रक्रिया के दौरान मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के माकूल इंतजाम नजर आए। स्थानीय पुलिस के अलावा बीएसएफ के जवान, क्यूआरटी, स्पेशल आर्म्स फोर्स व आरएसी के जवान मतदान केंद्रों पर तैनात किए गए। वहीं 70 संवेदनशील मतदान केंद्रों पर अतिरिक्त जाप्ता तैनात किया गया। संभागीय आयुक्त महेश चंद्र शर्मा, पुलिस महानिरीक्षक लता मनोज कुमार, जिला कलेक्टर श्वेता चौहान, पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार बंसल सहित 3 एरिया मजिस्ट्रेट व 30 सेक्टर ऑफिसर ने क्षेत्र के मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान मतदान केंद्रों पर अधिकारियों ने पारदर्शी से निष्पक्ष होकर चुनाव कराने के लिए पोलिंग टीमों को निर्देश दिए। मतदान प्रक्रिया शुरू होने से पहले सभी मतदान केंद्रों पर मॉक पोल हुआ। मॉक पोल के दौरान 5 मतदान केंद्रों पर वीवीपैट मशीन, 2 स्थानों पर बैलेट यूनिट एवं 1 स्थान पर कंट्रोल यूनिट बदलनी पड़ी। वहीं मतदान प्रक्रिया शुरू होने के बाद सावर महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय स्थित मतदान केंद्र पर तकनीकी खराबी आने के कारण यहां पूरा सिस्टम बदलना पड़ा। निर्वाचन पंजीयन एवं उपखंड अधिकारी सुभाष हेमानी ने बताया कि मॉक पोल के दौरान तकनीकी खराबी आने के कारण जालिया में वीवीपैट मशीन, बैलेट यूनिट व कंट्रोल यूनिट, गोरधा में वीवीपैट मशीन व बैलेट यूनिट एवं जगरा, गुलगांव, रायनगर व मालियो का नयागांव स्थित मतदान केंद्र पर वीवीपैट मशीन बदली गई। वहीं सावर में पूरा सिस्टम ही बदलना पड़ा।